बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ैनुल आबिदीन। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रूल ऑफ लॉ। लेट्स स्टार्ट। रूल ऑफ लॉ बेसिकली जो होती है कानून की हुक्मरानी। हम आजकल तो बहुत सुनते हैं, यानी हम मीडिया टॉक पे सुनते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो तो आए दिन हम सुन रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी जो है वो होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती जो है वो होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि कानून की बालादस्ती या कानून की हुक्मरानी या रूल ऑफ लॉ क्या है। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है, और ये हर बंदे के लिए ज़रूरी है कि उसको रूल ऑफ लॉ का पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द रूल ऑफ लॉ इज़ द कंसेप्ट दैट नो वन इज़ अबव द लॉ। It is applied equally and fairly to both the government and the citizens. Rule of law का मतलब है कि कोई भी बंदा या कोई भी शख्स जो है कानून से अबव नहीं है, कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं है। This means that all people, regardless of their status, race, culture, religion or any other attribute, should be ruled equally. यानी हम जो है किसी भी शख्स का स्टेटस देखे बगैर, उसका रेस यानी एथनिसिटी, कल्चर, रिलीजन, हम उसकी चीज़ों को सब कुछ साइड पर रख कर हम जो है एज अ ह्यूमन जो है वो इसको डील करते हैं, और रूल ऑफ लॉ सबके लिए है। रूल ऑफ लॉ इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज डॉक्ट्राइन इज एक्सेप्टेड बाय द यूएस एज वेल एज पाकिस्तान आल्सो। जो कि रूल ऑफ लॉ है ये डॉक्ट्राइन है जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन की यानी यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने इसको अडॉप्ट किया, और ये एक डॉक्ट्राइन है जिसको पाकिस्तान ने भी जो है वो अडॉप्ट किया है। वो डिफरेंट ऐसी कंट्रीज़ जिनके अंदर डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन सब के अंदर उनके कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर क्लियरली इट इज़ मेंशन्ड अबाउट रूल ऑफ लॉ। Everyone is equal in the eye of law and no one is above the law, but the law is above to everyone. कोई भी शख्स किस कानून से ऊपर नहीं है और सब कानून की नज़र में एक है, यानी एवरीवन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ बट द लॉ इज़ अबव टू एवरीवन। कानून सबसे ऊपर है और कानून सुप्रीम है, कानून की जो है वो बालादस्ती है। मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ देखते हैं तो द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ द लॉ इज़ सुप्रीम, यानी कानून जो है वो सुप्रीम है। जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम यूके पार्लियामेंट की बात करें या यूके के अंदर देखें तो वहाँ पर क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, यानी जो डिसीजंस हैं वो पार्लियामेंट के सबके ऊपर बाइंड होंगे। पाकिस्तान में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अल्लाह इज़ सावरन, यानी जो सुप्रीम पावर है या सुप्रीम अथॉरिटी है वो अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है, लेकिन उसको एक्सरसाइज कौन करता है, तो वो हमारी पार्लियामेंट के थ्रू एक्सरसाइज होती हैं। अगर हम हिस्टोरिकल रिव्यू देखें या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें रूल ऑफ लॉ का, तो उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन आज से 25,000 से या 24,000 साल पहले का ये कंसेप्ट है। और सबसे पहले ये जो कंसेप्ट है ये प्लेटो ने और एरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने कहा था कि रूल ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ इज़ एन एंशियंट आइडियल ऑफ वेस्टर्न कल्चर introduced more than 25,000 years ago by Plato and as a system of rules embedded in the natural order. Aristotle said that rule of law is better than any individual. वो कहता है कि एरिस्टोटल क्या कहता है, वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ जो है ये किसी भी इंडिविजुअल की हुक्मरानी से बेहतर है, यानी रूल ऑफ मैन से जो है वो इस रूल ऑफ लॉ इज़ बेटर देन रूल ऑफ मैन। किसी भी इंडिविजुअल के रूल्स या किसी भी इंडिविजुअल की हुक्मरानी से ये बेहतर है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, ताकि सबको इक्वल राइट्स जो है वो मिले और वो अपनी फ्रीडम जो है उसको एंजॉय कर सकें। आपको पता है ना कि हिस्ट्री के अंदर क्या होता था पास्ट में, कि हम देखते हैं कि जो किंग थे, क्वीन थी, वो एक जो है सिंगल हैंड जो था वो पावर जो है उसको करता था, और सब पावर जितनी वो इंजॉय वो एक अकेला बंदा ही करता था। तो रूल ऑफ मैन था, तो रूल ऑफ लॉ जो है वो इज़ बेटर देन रूल ऑफ मैन। According to Dicey, rule of law doctrine was later developed by Dicey in his book Introduction to the Law of Constitution. ये इसकी एक बुक थी जिसका नेम था कि इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसने 1885 के अंदर इसको लिखा था, और उसके अंदर जो है इसने रूल ऑफ लॉ के बारे में जो है वो बात की थी। रूल ऑफ लॉ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल बाय द पीपल फ्रॉम सेंचुरीज।
बेसिकली जो रूल ऑफ लॉ है ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बिल पास हो गया था या कोई एक नया कानून बन गया था कि फ़ौरन से जो है आइडिया आया और एक बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर या किसी भी जगह पे जो है जगह के अंदर रखा गया, तो नहीं। इसके पीछे एक स्ट्रगल है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, ये एक इसके पीछे टाइम पीरियड है। ये सेंचुरीज़ की गेम है सारी, कि ये टाइम के साथ साथ जो है लोगों की स्ट्रगल के साथ साथ लोगों ने स्ट्रगल की और उसके साथ साथ ये जो कंसेप्ट है ये आया कि पास्ट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक मोनार्की जो है कंसेप्ट था, बादशाहत थी। तो उस वक़्त में बादशाहत में क्या होता है कि जो है हर पावर जो होती है वो एक सिंगल हैंड के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो जब से डेमोक्रेसी आई और डेमोक्रेटिक जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनने इसको अडॉप्ट किया। तो रूल ऑफ लॉ का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि कोई भी कानून से बालादस्त नहीं है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। सो द रूल ऑफ लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल बाय द पीपल फ्रॉम सेंचुरीज फॉर रिकग्निशन ऑफ देयर इनहेरेंट राइट्स। द कंसेप्ट ऑफ अ रूल ऑफ लॉ इज वेरी एंशियंट एंड ओल्ड। लोगों को उनके वरासती हकूक़, बुनियादी हकूक़ नहीं मिलते थे, तो उसके तनाजुर के अंदर जो है ये कंसेप्ट दिया वो आया। During the ancient time, the concept of rule of law was discussed by the Greek philosopher एरिस्टोटल एंड प्लेटो। मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था आज से 24,000 पहले, वो एरिस्टोटल ने और प्लेटो ने दिया था। और ये बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। At the time of 350 BC. Now, you can imagine how old this concept. अब imagine करें कि कितना पुराना ये concept है। Plato has written that if rule of law under the supervision of any law, then it does not have any value and the concept of state will get collapsed. And if the law is master of government and government work as a slave for law, then the concept of state will work effectively and human can enjoy their rights. जब गवर्नमेंट जो है वो एज अ स्लेव अंडर द लॉ काम करेगी, जब उसको पता हो कि लॉ जो है वो सुप्रीम है और हमने लॉ को यूज़ करके काम करना है, तो तभी जाके जो सिटीजन्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, पीपल हैं, लोग हैं, उनको उनके राइट्स जो है वो मिल सकते हैं और उसको इंजॉय कर सकते हैं। दिस फ्रेज वॉज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच फ्रेज, जो ये फ्रेंच फ्रेज है, द लव प्रिंसिपल द लीगैलिटी, विच मीन्स दैट वट एवर इज़ द रूल ऑफ लीगल सिस्टम। किसी तरह का भी लीगल सिस्टम हो, कैसा भी कानूनी निज़ाम हो, इसका रूल ऑफ लॉ। सो दिस इज़ द हिस्टोरिकल व्यू जो हमने देखा। तो ये एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू था रूल ऑफ लॉ के बारे में। जैसे एक स्ट्रेटजी थी, एक जो है वो प्रॉपर एक सिस्टम था, इसके पीछे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी। हम डेफिनेशंस का अब देखते हैं कि डिफरेंट डेफिनेशंस है। एक हम जनरल डेफिनेशन देखेंगे और डिफरेंट फिलोसफर्स की डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले जनरल डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ द प्रोसीजर, द प्रैक्टिस, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस or principle that upholds the equality of all citizens before the law. According to Plato, law should be supreme in nature and no one is above the law. कानून जो है वो सुप्रीम है, कोई भी इससे above नहीं है। According to Aristotle, law should be the final sovereign of the state. According to Dicey, the rule of law means that no person can be punished or legally or physically harmed except in flagrant violation, in clear violation of the law, and that no man is above the law. वो कहता है कि कोई भी आप किसी भी शख्स को सज़ा नहीं दे सकते, टॉर्चर नहीं कर सकते, आइदर फिज़िकली पनिशमेंट हो या आप उसको लीगली पनिशमेंट कर सकते हैं, जब तक वो कोई क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ नहीं करता। अगर उसने क्लियर वायलेशन की है लॉ की, तभी आप उसको जो है वो पनिशमेंट कर सकते हैं और कोई भी कानून से बालातर नहीं है। अकॉर्डिंग टू सर एडवर्ड कोक, रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट the absence of arbitrary power on the part of government. So these are the definitions of rule of law. अब यहाँ पर हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट वेन डाइसे, डाइसे के मुताबिक जो रूल ऑफ लॉ क्या है, इसके 3 प्रिंसिपल्स थे जो इसने दिए थे अपनी जो है इस थ्योरी के अंदर। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसने अपनी एक बुक जो लिखी थी उसके अंदर आप इसने रूल ऑफ लॉ के बारे में 3 प्रिंसिपल्स बताए थे। वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है, फर्स्ट मीनिंग इज़ नो वन इज़ पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर अ डिस्टिंक्ट बेंच ऑफ लॉ established in the ordinary legal manner before the ordinary court.
The government or any higher class authority cannot punish any individual on the personal ground till the time an individual has committed an offense, and if the offense is committed, then proper procedure and a trial will be conducted, and in case the final verdict is that the offense is committed, then physical or economic punishment will be given. कोई भी शख्स अगर कोई जुर्म करता है, ऑफेंस करता है, तो आप उसको पर्सनल ग्राउंड्स के ऊपर सज़ा नहीं दे सकते। तो अगर उसने कोई ऑफेंस किया है, तो आप उसको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर ट्रायल के साथ आप उसको जो है वो चला सकते हैं उसका केस, और फिर आप जाके उसको सज़ा दें। वो फिज़िकल सज़ा हो सकती है या इकोनॉमिक पनिशमेंट हो सकती है, फ़ाइन की सूरत में जो है वो पनिशमेंट दी जा सकती है। फिज़िकली कुछ भी जो है वो पनिशमेंट तब दें अगर वो वायलेशन ऑफ लॉ कर रहा है, और प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर ट्रायल के साथ आप फिर उसको जो है वो क्लियर करें। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट इवन इफ़ 100 क्रिमिनल्स आर नॉट अरेस्टेड, देखें कितनी एक अच्छी पॉइंट है कि अगर 100 क्रिमिनल जो है वो आपने अरेस्ट नहीं किए, तो ये बेहतर है उससे कि किसी इनोसेंट को आप पनिशमेंट कर रहे हैं। कोई मासूम जो है उसको पनिशमेंट ना हो, ये आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डाइसे अबाउट रूल ऑफ लॉ, यानी उसने कहा सुपरमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, और द प्रोडोमिनेंस ऑफ अ लीगल स्पिरिट जो है वो होनी चाहिए। फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो देयर आर सम फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। फ्रीडम ऑफ स्पीच, द नंबर 1। द नंबर 2 इज़ एब्सोल्यूट सुपरमेसी ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स जो है वो इसका फीचर एक है कि रूल ऑफ लॉ के ज़रिए आपको फंडामेंटल राइट्स जो है वो ग्रांट किए जाते हैं। यू कैन एंजॉय योर फंडामेंटल राइट्स एंड नो पनिशमेंट अनलेस ब्रीच ऑफ लॉ। अगर ब्रीच ऑफ लॉ है तब जाके यू कैन पनिशमेंट, अदरवाइज यू कैन नॉट पनिश द ऑफेंडर, और जो भी आप कह सकते हैं अगर उसने जुर्म किया है। राइट्स ऑफ पर्सनल फ्रीडम, तो आपकी जो पर्सनल फ्रीडम है वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं अगर रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ इन मॉडर्न सेंस एंड रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। रूल ऑफ लॉ इन मॉडर्न सेंस हम यही देखेंगे कि आज जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसके अंदर हमें रूल ऑफ लॉ देखने को मिलता है। पाकिस्तान की बात करते हैं इसमें, तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके अंदर आर्टिकल 4, 5, 25, 184, 3 एंड 199 of the Constitution of Pakistan 1973 also talk about the rule of law, यानी every man is equal before the law, no one is above the law। तो हमारा अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड जस्टिस इन अ सोसाइटी, it is necessary that there must be a standardized law for everyone. Equality before law is only possible by the रूल ऑफ लॉ। तो आई होप कि आपको जो है इस लेक्चर के बारे में समझ आई होगी, और आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा इस टॉपिक को। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।